हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन चल रहा है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज जो है हमारा वो है डे 7 और पिछले 6 दिनों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए 10 वर्ड डिस्कस करने की, और उसमें हम साथ में 10 के साथ में 4 और वर्ड डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो 7वां दिन है, इसके साथ में हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में होगा 61। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलता है कि कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। ठीक है, यानी कि एक साहित्य काम के समापन के भाग को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी आपके पास में है, एपिलोक्यू आपके पास में, एपिसोड है, और एक ऑप्शन और है आपके पास में, वो है आपके पास में सोल्यूक्यू। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसके बारे में आप सोचिए और फिर बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर बता दो आपको। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस इसका जो मतलब होता है वो आपके पास में होता है परिशिष्ट भाग। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं परिशिष्ट भाग, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं नाटक का जो उपंसार होता है, यानी कि लास्ट में एक लाइन में हम उसे डिनोट करते हैं नाटक का उपंसहार, ये आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नाटक का उपंसार आप इसे बोल सकते हैं। जैसे बात करूं मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं एपिसोड की, तो एपिसोड को तो आपने पता ही होगा, इसको बोला जाता है प्रकरण। प्रकरण, या इसे आप बोल सकते हैं घटना का उपकथा। ठीक है, घटना उपकथा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपके पास में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एपिलोक्यू आपके पास में हो जाएगा। उसके बाद में अगर इस ऑप्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें, सोल्यूक्यू भी, तो ये आपके पास में होता है स्वगत भाषण। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्वगत भाषण ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, या आप इसे आत्म भाषण भी बोल सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में है। नेक्स्ट आपके पास में कि वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। इसका मतलब होता है जो सुधार के परे हो। बियॉन्ड मतलब परे हो, रिफॉर्म मतलब सुधार के, जो बिल्कुल भी सुधार नहीं हो सकता उस चीज में, तो वो क्या बोला जाएगा आपको ये बताना है। सो गाइस इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब होता है आपके पास में आशावादी। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें इनकरेजिबल, यहाँ पे आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, इसका मतलब होता है असुधार्य या असंशोधनीय, इनकी जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, असुधार्य। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं, या असंशोधनीय भी आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद में नोटोरियस, इसका मतलब आपके पास में होता है कुख्यात या बदनामी। कुख्यात, या आप इसे बोल सकते हैं बदनामी। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। उसके बाद में आपके पास में है इनडिफिटिजिबल, तो या आपके पास में इसका जो अर्थ हो जाएगा इनडिफिटिजिबल, इसका मतलब हो जाएगा अथक या परिश्रमी। अथक, या आप इसे परिश्रमी भी बोल सकते हैं, परिश्रमी। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। लेकिन हमें बात करना था कि वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, यानी कि असुधार्य हो जाएगा आपके पास में इनकरेजिबल। तो यह आपके पास में बी ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपके पास में ये देखें तो ये आपके पास में है क्वेश्चन 63। ये आपको बोल रहा है साइंस ऑफ डिजीज, यानी कि रोग का विज्ञान। ठीक है, रोग विज्ञान आप इसे बोल सकते हैं। रोग विज्ञान को क्या बोला जाता है आप देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में फिलियोलॉजी, आपके पास में पैथोलॉजी, आपके पास में है साइकोलॉजी, आपके पास में है और विरियोलॉजी आपके पास में। तो ये साइंस के अलग अलग डिजीज के हिसाब से यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे बात मैं पहले करूँ तो फिलियोलॉजी आपके पास में है, इसका मतलब होता है भाषा शास्त्र। ठीक है, भाषा शास्त्र इसे बोला जाता है। उसके बाद में है पैथोलॉजी, इसको बोला जाता है विकृत विज्ञान या रोग शास्त्र इसे बोला जाता है, और यही आपका सही आंसर भी होगा, क्योंकि हमें किसके बारे में, रोग विज्ञान के बारे में पूछा गया है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। उसके बाद में साइकोलॉजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। और विरियोलॉजी आपके पास में है, इसे बोला जाता है विषाणु विज्ञान। ठीक है, विषाणु विज्ञान। ठीक है,
तो ये आपके पास में हो जाएगा। वायरस से जो होता है वो वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी आप चाहें तो लिख सकते हैं मनोविज्ञान, नहीं तो आपको इतना तो पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपके पास में है कि वन हु इज सीक्रेटली लिसनिंग टू द टॉक ऑफ अदर, यानी कि जो कोई व्यक्ति होता है वो चुपके से दूसरों की बातों को सुनता है, तो उसे क्या बोल सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास में स्पाई है, और उसके बाद में डिटेक्टिव है, ह्यूमरसी है, और आपके पास में है ईव ड्रेसहोपर। तो ये आपके पास में है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में 64 का, इसका मतलब होता है जासूस। तो इसमें देखिए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा, पहले इनके सभी के हिंदी में अर्थ लिख देता हूँ, या ढूंढना भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिटेक्टिव जो है, इसका मतलब भी आपके पास में होता है जासूसी या गुप्तचर। ठीक है, जासूसी या गुप्तचर भी बोल सकते हैं इसे। ओके, उसके बाद में है इमिसरी। इमिसरी का मतलब होता है दूत। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ईव्सड्रॉपर, तो ये आपके पास में हो जाएगा छिपकर बातें सुनने वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपके पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि जासूस भी हो सकता है, फिर आपको लगा होगा कि डिटेक्टिव भी हो सकता है, इमिसरी भी हो सकता है, तो लेकिन जो छुपकर बातें सुनने की आदत होती है उसे बोला जाता है ईव्सड्रॉपर। तो ये आपके पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब वही होता है वन हु इज सीक्रेटली लिसनिंग टू द टॉक ऑफ अदर। तो 64 के लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनएक्टिव्स डिसऑर्डर इन ए स्टेट, इनकी जो क्या करता है, किसी भी सरकार को पसंद नहीं करता है, इसलिए राज्य में विकार को उकसाता है। ठीक है, तो किसी भी राज्य में मतलब दंगे फसाद करवाने की कोशिश करता है, किसी भी सरकार को वो पसंद नहीं करता है, तो उसे क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है मोनार्चिस्ट, उसके बाद में है एनार्चिस्ट, उसके बाद में है ऑटोक्रेट, और उसके बाद में है नक्सलियट। तो इसका जो मतलब होता है ये होता है नक्सलवाद। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका जो मतलब हो जाएगा नक्सलवाद हो जाएगा। तो अभी सारे ऑप्शन में लिखता हूं, फिर आप सोचिए इसके बारे में तब तक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑटोक्रेट, इसका मतलब होता है स्वेच्छाचारी शासन या तानाशाह। ठीक है, तानाशाह आप इसे बोल सकते हैं, या निरंकुश शासन भी आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद में है एनार्चिस्ट, इसका मतलब होता है विद्रोहवादी, विद्रोहवादी। और उसके बाद में है मोनार्चिस्ट, इसका मतलब आपके पास में होता है राजतंत्रवादी, राजतंत्रवादी। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी भी अभी आपके पास में आ चुकी है, तो आपके पास में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनार्चिस्ट यानी कि विद्रोहवादी, जो क्या करता है, किसी भी सरकार को पसंद भी नहीं करता, और वो क्या करता है, दंगे फसाद करवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 66, और इसके बाद आपको बताना है कि ए मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर एन ऑफेंसिव और हार्ड वन। इसके बारे में सोचिए और इसके बारे में आंसर करिएगा। तब तक मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शन आपके पास में है इफ्यूनिज्म, ये आपके पास में है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म आपके पास में है, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा शिष्ट भाषण। ठीक है, शिष्ट भाषण, तो ये आपके पास में हो जाएगा। उसके बाद में है बी ऑप्शन ट्रूइज्म। ठीक है, ट्रूइज्म क्या होता है, सामान्य सत्य। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। उसके बाद में है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, कोई भी काम है उसकी पक्षपात करना। ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा। और उसके बाद में है अल्ट्यूरिज्म। अल्ट्यूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। ठीक है, अल्ट्यूरिस्ट परोपकार होता है, अल्ट्यूरिज्म क्या हो जाएगा, परोपकारिता। तो आप सोचिए आप इसके बारे में कि इसका क्या आंसर हो सकता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस आपके पास में, वो हो जाएगा यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म इसका मतलब शिष्ट भाषण, ये आपके पास में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास में है द मर्डर ऑफ पेरेंट और ए नियर रिलेटिव, यानी कि माता पिता या एक निकट रिश्तेदार का हत्या करना, उसे क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पार्टिसाइड है, उसके बाद में पेरिसाइड है और मार्टिसाइड है। तो देखिए इसका अगर मैं बात करूं पार्टिसाइड, एक ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं, और होमिसाइड आपके पास में ये ऑप्शन भी है।
तो इसके बारे में भी आप चर्चा कर लीजिए। तो इसके पहले मैं इन ऑप्शंस के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल से बात करूं तो इसका मतलब होता है आपके पास में पितृहत्या, पितृहत्या या पितृहंता आप इसे बोल सकते हैं, पितृ की हत्या करने वाला। उसके बाद में पैरिसाइड आपके पास में है, इसका मतलब होता है गुरु की हत्या, ठीक है। और मर्टिसाइड आपके पास में हो जाएगा माता की हत्या, माता की हत्या। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में बचा है होमिसाइड, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब होता है मानव हत्या, ठीक है, मानव हत्या। तो अब सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्टिसाइड। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, पितृहत्या आप इसे बोल सकते हैं, मर्डर ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट में माता पिता, तो पिता को वरीयता दी जाएगी यहाँ पे, तो इसके लिए आप इसको ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 67 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की, एनिमल्स हु लिव इन हार्ड्स। अब देखिए हार्ड्स जो है आपके पास में, इसका मतलब होता है झुंड, ठीक है। और एनिमल्स यानी कि जानवर जो क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। अब देखिए एक बात आपको बता दूं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो समूह होता है उसको हार्ड बोला जाता है, और ऐसे पक्षियों का समूह होता है उसे फ्लॉक बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि उनके ग्रुप को भी अलग अलग बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एनिमल्स हु लिव इन हार्ड, जो समूह में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है ग्रीगेरियस, इसको मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मिलनसार। उसके बाद में है सोशियबल, सोशियबल का मतलब आपके पास में होता है सामाजिक, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में सामाजिक, ओके। उसके साथ में नेक्स्ट आपके पास में है कि मिलनसार, इसका सोशल का मतलब हो जाएगा मिलनसार, या आप इसे सांसारिक भी बोल सकते हैं, सांसारिक। ये सांसारिक ज्यादा सुटेबल करेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि इसका मतलब भी मिलनसार हुआ, इसका मतलब भी मिलनसार हुआ। तो उसके बाद में है कार्निवोरियस, कार्निवोरियस आपको पता ही होगा कि मांसाहारी होता है, ओके। तो अभी आपको ये सारे ऑप्शन मिल गए। अब इसके बारे में अगर बात करूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीगेरियस, जिसका मतलब होता है मिलनसार। अब देखिए आप बात करेंगे कि सोशल क्यों नहीं हो सकता, तो सोशल जो होता है एक तरह से एक तो पर्सन के लिए ज्यादा सूट करता है कि कोई व्यक्ति जो होता है सोशल होता है। अब अगर एनिमल भी सोशल होने लग गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ग्रीगेरियस का मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा इसके लिए मिलनसार, ठीक है। सोशल ये आपके पास में है, इसका मतलब मिलनसार होता है, क्योंकि सिनोनियम इसका हो सकता है, लेकिन सुटेबल ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास में है कि ए बोर्ड रोड ब्रॉड बेड विद ट्रीज, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मार्ग है जिसके जो क्या है पेड़ों के किनारे बना हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलना आपको क्या बोलना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है बोलवे वेड, बोलवेंडरी और फेसियट डी और एवेन्यू, ठीक है। तो इसके बारे में आप चर्चा करिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल आपको लगता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो होता है मुख्य मार्ग, मुख्य मार्ग। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूं बोएडवर, इसका मतलब आपके पास में होता है निजी कक्ष, ये आपके पास में होता है निजी कक्ष, या आप इसे श्रृंगार कक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फैसिडे, इसका मतलब आपके पास में होता है दिखावा या मुखौटा, दिखावा या मुखौटा भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एवेन्यू की, तो ये आपके पास में होता है वृक्ष विधि, वृक्ष विधि, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। तो अभी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि जो पेड़ों के किनारे किनारे जो रोड बना हुआ होता है उसे बोला जाता है मुख्य मार्ग, ये आपके पास में बी ऑप्शन इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्कैर्ड, ठीक है। तो ये आपको बताना, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, तभी ये इसे गलत भी दिखा रहा है, मैं सही कर देता हूँ एक बार। तो अभी आप देख सकते हैं वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्कैर्ड, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो अगर मैं बात करूं इसके मतलब की, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा वायलेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि उल्लंघन करना होता है, और यहाँ पे होली का मतलब होता है आपके पास में पवित्र, यानी कि कुछ पवित्र चीजों का उल्लंघन करना। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा। उसके बाद में सेडिशन आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब होता है राजद्रोह है, ठीक है, राजद्रोह है। उसके बाद में है प्रोफेनिटी,
इसका मतलब होता है गाली देना, गाली देना नहीं, या तो गाली आप इसे बोल सकते हैं या धर्म निंदा आप इसे बोल सकते हैं। तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में है सिलेंडर, ये सिलेंडर नहीं है सिलेंडर है। उसके बाद में है, इसका मतलब होता है झूठी निंदा करना, ठीक है, झूठी निंदा करना, निंदा करना। उसके बाद अगर बात करूं सेरिलिस, ये आपके पास में है, इसका मतलब आपके पास में होता है अपवित्रीकरण या पुण्य वस्तु को दूषित करना, ठीक है, अपवित्रीकरण, ठीक है। तो अभी आप इसके बारे में सोचिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, सेरिलियस। तो ये थे आज के 10 वर्ड जो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। उसके बाद में हमने सारे जो इनके आसपास के वर्ड हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको भी डिस्कस किया। सिर्फ हमारा मतलब ये नहीं है कि इसके ऑप्शंस को टिक करें और आगे बढ़ जाएं कि हाँ इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर से आप सभी लोग लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और सभी दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए वर्ड्स के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।